नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दिन भर की खबरों से आपको खबरदार होने का वक्त है और सबसे पहले हम खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं, जिसमें आज हमारा खास फोकस रहेगा दीपावली पर और दीपावली के पटाखों पर, क्योंकि चर्चा इस बात पर आम हो रखी है। देश में लगभग 25 करोड़ परिवार हैं और इनमें से ज्यादातर परिवारों में बच्चों, किशोरों और बड़ी उम्र के लोगों के मन में यह सवाल ट्रेंड कर रहा है कि पटाखे कहां मिलेंगे। दीपावली पर पटाखों के औचित्य की ये बहस अब वार्षिक हो गई है। हर साल जनता की भावनाओं, पर्यावरण के एक्सपर्ट्स की चिंताओं और कोर्ट के तर्कों की चक्री घूमती है। इस बार भी पटाखों वाली बहस की फुलझड़ियां जल रही हैं। इस बार दीपावली ऐसे वक्त में आई है जब कोरोना के कहर और महामारी से जुड़ी पाबंदियां न के बराबर हैं। इसीलिए लोगों में जोश बहुत ज्यादा है और वो त्योहार को सारी बंदिशों को तोड़कर मनाना चाहते हैं। बहुत से लोगों का तर्क है कि एक दिन के प्रदूषण की चिंता करके बाकी 364 दिन प्रदूषण के मुद्दों को एक तरफ रख देना हिपोक्रेसी है। दूसरी तरफ कोर्ट, प्रशासन, पर्यावरण की रक्षा में जुटी एजेंसियों का तर्क यह है कि कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। आज सही और गलत के कांटे पर झूलती पटाखे वाली जन भावनाओं का विश्लेषण करेंगे। सवाल यह भी है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगा तो दिया, लेकिन जमीन पर उसे लागू कैसे किया जाएगा? क्या सिस्टम घर घर जाकर पटाखे चेक करेगा? नियम बन तो गए, लेकिन पालन कैसे होगा? जैसे दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में कई जगह धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन इसका जमीनी असर क्या है, इसका जवाब भी ढूंढना होगा। इसके साथ ही दीपावली और पटाखों के कनेक्शन की जांच करेंगे और पटाखों के चाइनीज इतिहास का विश्लेषण करेंगे। आखिर बांस वाले प्राचीन पटाखे बारूदी कैसे हो गए? इसका जवाब इतिहास के लेंस से ढूंढना भी जरूरी है। इसके बाद आपको पटाखों की राजधानी शिवकाशी ले चलेंगे। पटाखों पर जो प्रतिबंध है उसका असर 100 साल से भी ज्यादा समय से पटाखे बनाने वाले तमिलनाडु के इस शहर पर पड़ा है। आज हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये देखिएगा कि शिवकाशी की रौनक कैसे सीलन भरे पटाखे की तरह एकदम लाचार और शांत हो गई। दीपावली पर पटाखे जलाने वालों की बात होती है, पटाखों का विरोध करने और उन पर बैन लगाने वालों की बात होती है, लेकिन पटाखे बनाने वालों की बात हमेशा पीछे रह जाती है। आज शिवकाशी का सन्नाटा आपको देखना चाहिए। लेकिन हम शुरुआत पटाखों पर हो रही उस बहस से करते हैं जो कि एक तरह से अब दीपावली के साथ साथ वार्षिक तौर पर हर साल आ ही जाता है। घर के बच्चे ये जानना चाहते हैं कि उन्हें पटाखे कैसे मिलेंगे। वो सवाल ये उठाते हैं कि घर के पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं उनके पास तो पटाखे हैं। बड़े सोचते हैं इसका जवाब क्या दें। अब इसका जवाब या तो ये हो सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, प्रशासन की सख्ती है, प्रदूषण का आंच है, या फिर बड़े किसी तरीके से पटाखों के जुगाड़ में लग जाए। ये सारी चीजें सबके सामने हैं। और इसके साथ ही वो तर्क भी शुरू हो जाता है कि लोग कहते हैं कि क्या सिर्फ दीपावली के एक दिन पर पटाखों पर अंकुश लगाने से जो पर्यावरण है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, या इसमें हम एक अंश देखें उस हिपोक्रेसी का, उस सोच का जो बाकी के दिनों में इसके बारे में सोचते ही नहीं, इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहती। आज हम आपको ग्रीन पटाखों के बारे में भी बताएंगे। हम आपको जो पटाखों का इतिहास है वो हिंदुस्तान से जुड़ता है, दीपावली से जुड़ता है या जाकर जुड़ता है चीन से, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा दीपावली पर हो रही इस बहस की चिंगारियों भरी ये रिपोर्ट देख लीजिए। फुलझड़ी की चमक दिवाली की रौनक हुआ करती थी। अनार की आतिशी फुहार दिवाली की बहार हुआ करती थी। अमावस के आसमान को रॉकेट का धमाका उजाले में भर दिया करता था। लेकिन अब पटाखों की खरीद फरोख्त ऐसी हो गई है जैसे स्मगलिंग का माल खरीदा जा रहा है। पटाखे की दुनिया पाताल लोक में छिप गई है और इसे बेचने वाले अंडरग्राउंड भी मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद त्योहारों पर लोगों की भावनाएं रोकना बहुत मुश्किल है और लोगों की माने तो पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से वैसे ही त्योहारों का आनंद नहीं मिला था, इसीलिए इस बार इनका जोश ज्यादा है। पटाखे नहीं फूटेंगे जी, क्यों नहीं फूटेंगे? 5 साल से पटाखे नहीं फूट रहे, 3 साल से। पहले पराली नहीं जलती थी, बराबर जलती थी और पटाखे भी जलते थे। ये अब 3-4 साल से नौटंकी होने लगी। फोड़ना ही चाहिए ना, जब त्यौहार रहता है तो फोड़ना ही चाहिए ना। अब त्यौहार में नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे? आतिशबाजी होनी चाहिए, बाकी कम करे आदमी, मना ये नहीं, और उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। थोड़े बहुत तो देखो
छूट देनी चाहिए बच्चों के, क्योंकि 1 साल में आता है, मन होता है बच्चों का। हम लोग के घर में 2 बच्चे हैं, तो पटाखा फुलझड़ी खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तो 2 का बच्चा भी तो रो रहा है, तंग कर रहा है ना, मम्मी हमको चाहिए पटाखा। पर्यावरण की बारीकियों को समझने वाले विद्वान, एक्सपर्ट, कोर्ट सब कहते हैं कि पटाखों से बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, इसीलिए इन पर प्रतिबंध है। सामान्य पटाखे खरीदना या जलाना नियमों का उल्लंघन है। ये बातें आम लोग वैचारिक रूप से समझते भी हैं, लेकिन कोरोना काल में घरों में बंद रहे लोगों की भावनाएं इस बार त्योहारों पर खुशियों के पटाखे ढूंढ रही हैं, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वैसे बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पटाखे जलाने के खिलाफ हैं और प्रदूषण के प्रति जागरूक भी हैं। थोड़ी बहुत तो चलो जो ठीक है, जो पोल्यूशन वगैरह के लिए है उतना तक बेटर है, सबके लिए बेटर है, हमारे लिए भी, हमारे बड़ों के लिए भी, क्योंकि उनकी हेल्थ वाइज भी, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है थोड़ा सा पोल्यूशन वगैरह के लिए। आतिशबाजी पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए आपके यहाँ? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कई बार डैमेज ये कितना ज़्यादा कर देता है कि ये एनवायरनमेंट के बदले लॉस हो जाता है। त्योहार मनाओ, लेकिन पटाखे वगैरह नहीं, पोल्यूशन होता है। वायु प्रदूषण एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रीन क्रैकर्स को मंजूरी दी गई है, लेकिन बेरियम जैसे खतरनाक रसायन वाले पटाखों पर पाबंदी है। फिलहाल पटाखों पर पाबंदी को नक्शे पर देखें तो दिल्ली में हर तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी है। पंजाब में केवल ग्रीन पटाखों को अनुमति दी गई है। हरियाणा में एनसीआर क्षेत्र में आने वाले 14 जिलों में सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध है, बाकी जिलों में ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के एनसीआर में आने वाले शहरों में सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध नहीं है, यहाँ केवल 2 घंटे की अनुमति दी गई है। कर्नाटक में सामान्य पटाखों पर पाबंदी है, लेकिन ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी गई है। छत्तीसगढ़ में पटाखों के लिए 2 घंटे का समय तय किया गया है। राजस्थान में ग्रीन पटाखे की बिक्री और उपयोग की अनुमति है, वो भी केवल 2 घंटे की। पटाखे का इस्तेमाल या खरीद फरोख्त बिल्कुल ही प्रतिबंधित हो चुका है, और कल का जो आदेश है 1 नवंबर 2021 का, उससे भी यह स्पष्ट हो गया है कि अब यहाँ पे किसी भी तरह के पटाखे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिसंबर 2020 के आदेश को कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था, अपील फाइल करके, और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि जो एनजीटी का फैसला है वो मान्य होगा, और जहां कहीं भी AQI लेवल पुअर या उससे खराब होगा तो किसी भी तरह के पटाखे का इस्तेमाल करने से या खरीद बिक्री से बिल्कुल ही रोका जाएगा। बहुत से लोगों का तर्क ये है कि प्रदूषण के लिए सिर्फ दिवाली के पटाखों को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। इस पर पर्यावरण के एक्सपर्ट अपने डेटा वाले पटाखे फोड़ देते हैं। दिल्ली के प्रदूषण स्तर का पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड चेक करने पर पता चलता है कि दिवाली से एक दिन पहले, दिवाली वाले दिन और दिवाली के एक दिन बाद प्रदूषण के स्तर पर क्या असर पड़ता है। 2020 में दिवाली 14 नवंबर की थी, तो 13 नवंबर को प्रदूषण का स्तर 339 था। 14 नवंबर यानी दिवाली के दिन ये 414 था, और उसके बाद 15 तारीख को ये स्तर 435 पहुंच गया। इसी तरह से 2019 में 27 अक्टूबर को दिवाली थी, तो 26 अक्टूबर को प्रदूषण का स्तर 287 था। फिर 27 अक्टूबर को ये 337 हो गया, और उसके बाद 28 अक्टूबर को यानी दिवाली के अगले दिन 368 हो गया। 2018 में 7 नवंबर को दिवाली थी, तो 6 नवंबर को प्रदूषण का स्तर 338 था। 7 नवंबर को यानी दिवाली वाले दिन प्रदूषण का स्तर 281 हो गया, और फिर अगले ही दिन यानी 8 नवंबर को ये 390 पहुंच गया। सफर ऐप के मुताबिक 2 नवंबर को दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 के आसपास रहा। पटाखे हैं उसमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स होते हैं, एल्युमिनियम, बेरियम, सल्फर, ये बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। जो एल्युमिनियम कंटेंट है वो डस्ट पार्टिकल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। सल्फर, बेरियम ये सब बहुत कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। सांस के मरीजों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। जो पेशेंट हृदय प्रत्यारोपण या अन्य अंग का प्रत्यारोपण करा चुके हैं उनके लिए भी बहुत हानिकारक है। गर्भवती महिलाओं और शिशु जो छोटे बच्चे हैं उनको ये भविष्य में होने वाली और भी संकट में ये इसको डाल सकते हैं। इस बार दीपावली पर पटाखों वाले प्रतिबंध के अलावा
दिल्ली एनसीआर से जुड़े शहरों में धारा 144 भी लगाई गई है। सोशल मीडिया पर इसी को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ट्रोल होने लगे थे, क्योंकि गुरुग्राम में पटाखे न जलाए जाएं, इसके लिए धारा 144 लगा दी गई थी। एनसीआर से जुड़े नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी धारा 144 लगाई गई है, लेकिन ये आदेश रस्म अदायगी जैसे हैं। जमीनी स्तर पर इन्हें लागू करना टेढ़ा काम होता है और त्योहारों पर ऐसे आदेशों के असर का लेवल अक्सर शून्य ही रहता है। धारा 144 तो लगाने नहीं चाहिए इसके ऊपर। धारा 144 का मतलब नहीं है ना, ये है भी बड़े बम जो है बड़ों को थोड़ा अपनी बच्चों को खेलने के लिए तो सारा चालू रहता है। सामान्य पटाखों पर प्रतिबंध पर ग्रीन पटाखों का मलहम कुछ हद तक लोगों को त्योहार मनाने की खुशी दे सकता है। हालांकि नियमों का पालन करवाना सबसे बड़ी चुनौती साबित होता है। सवाल यह है कि पटाखे ग्रीन हैं या नहीं, ये पता कैसे चलेगा? क्या प्रशासन घर घर जाकर पटाखे चेक करेगा? इसीलिए तमाम प्रतिबंधों के बावजूद सही मायने में ये पटाखों पर भारत के आत्मसंयम की परीक्षा है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, दिल्ली से संजय शर्मा और लखनऊ से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। इस वार्षिक वाद विवाद के 3 कोण हैं। राष्ट्रवाद बनाम बाजारवाद बनाम प्रदूषण। राष्ट्रवाद यानी क्या? बहुसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। बाजारवाद यानी कि दीपावली यानी दियों की लड़ी, तो यहां पर कहां से दियों की पंक्तियों की जगह पटाखे आ गए। और प्रदूषण यानी कि क्या? प्रदूषण का सवाल सब में बड़ा हो जाता है। तो प्रदूषण के सवाल का जवाब हम सबसे पहले आपको देते हैं। और जो पार्टिकुलेट 2.5 की बात होती है उसका जिक्र हम यहां पर करते हैं। दीपावली में एक अनार जलाने से अगले 3 मिनट में 34 सिगरेट जलाने के बराबर के PM 2.5 कण निकलते हैं। चक्री को अगर 5 मिनट तक जलाया जाए तो 68 सिगरेट के बराबर का प्रदूषण होता है। 2 मिनट तक जलाई गई फुलझड़ी से 75 सिगरेट जितने PM 2.5 कण निकलते हैं। पटाखों की लड़ी सबको पसंद आती है। अगर ये 6 मिनट तक लगातार जली तो मानकर चलिए कि इससे 277 सिगरेट जितने PM 2.5 कण निकले हैं। और बच्चे पटाखों के रूप में जो स्नेक टैबलेट जलाते हैं तो 3 मिनट तक जलने पर 464 सिगरेट जितने PM 2.5 कण निकलते हैं। ये जानकारी देने का मकसद ये है कि दिवाली पर जो पटाखे जलाए जाते हैं वायु प्रदूषण में उनका योगदान एक बार में कई सिगरेट जितना हो जाता है। यानी अगर आप दिन में 10-20 सिगरेट भी पीता है कोई तो छोटा मोटा पटाखा तो रोज ही जला रहा है। लेकिन यह आधी पिक्चर है। पूरी पिक्चर जानने के लिए IIT कानपुर की वर्ष 2015 में आई एक स्टडी पर भी गौर करिए। इसके अनुसार दिल्ली के वायु प्रदूषण में PM 2.5 का स्तर बढ़ने में 35% योगदान सड़क की धूल का है। इसके बाद 25 से 36% हिस्सेदारी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की है। 22% हिस्सेदारी घर के किचन से निकलने वाले धुएं और 22% हिस्सेदारी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की भी है। मतलब यह है कि प्रदूषण में दिवाली पर जलने वाले पटाखों की हिस्सेदारी होती है। ये तर्क सही है, लेकिन दीपावली पर जो प्रदूषण हो रहा है वो इस प्रदूषण का कितना बड़ा हिस्सा है वो आप साफ देख सकते हैं। सीधे तौर पर अगर हम कहें तो बहुत तेजी से प्रदूषण बढ़ता तो है एक दिन में, लेकिन बाकी दिनों पर आप प्रदूषण पर कोई कदम न उठाएं, इससे कोई तुक नहीं बनता है। और इसीलिए यहाँ पर हम आपको इतिहास में भी लिए चलते हैं और जरा हम आपको समझाते हैं कि ये पटाखों का इतिहास कहां से आता है। ये खबर की पूरी पिक्चर क्या कहती है। दुनिया के तमाम इतिहासकार ये मानते हैं कि आतिशबाजी या पटाखों की शुरुआत चीन से हुई। कामा आइनहोर्न की किताब द एक्सप्लोसिव स्टोरी ऑफ फायरवर्क्स में लिखा है कि आज से 2221 वर्ष पहले चीन में बांस की मदद से आतिशबाजी हुई थी। तब इसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उस दौर में चीन में हान वंश का शासन था। बांस में कई तरह की गांठें होती थीं और जब बांस में आग लगाई जाती है तो वो बहुत तेज आवाज के साथ फटता है। चीन के लोगों ने इस बात को नोट किया और सबसे पहले इसे ही आतिशबाजी के तौर पर इस्तेमाल किया। आज के दौर में जिन पटाखों का इस्तेमाल होता है उनमें बारूद होता है। बारूद की खोज के बाद आतिशबाजी में जबरदस्त बदलाव आया। माइकल एस रसल की किताब द केमिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स का जो पन्ना नंबर 2 है उस पर लिखा है कि 8वीं शताब्दी के आसपास चीन के रसायन वैज्ञानिकों ने बारूद की खोज की। हालांकि साल 1044 में चीन की एक किताब में गन पाउडर जैसे पदार्थ का जिक्र भी मिलता है।
जिस बारूद की खोज चीन ने की, वही बारूद उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया। चीन के लोग जिस बारूद का इस्तेमाल आतिशबाजी के लिए कर रहे थे, उसी को मंगोल योद्धाओं ने हथियारों के रूप में विकसित किया। इस तरह बारूद युद्ध में इस्तेमाल होने वाला घातक हथियार बन गया। मंगोल योद्धाओं ने चीन पर ही हमले किए और बारूद का खूब इस्तेमाल किया। इसके बाद बारूद का प्रयोग मध्य एशिया, कोरिया, जापान और पश्चिम एशिया में शुरू हो गया। यानी आतिशबाजी और पटाखों का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी कहानियां चीन से लेकर मंगोलिया, यहां तक कि भारत तक भी फैली हुई हैं। पारंपरिक तौर पर दीपावली पटाखों से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन आधुनिक दौर में दिवाली के त्योहार के साथ पटाखों का गहरा रिश्ता बनता चला गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक पटाखों पर पाबंदी है, खासकर अगर किसी तरह के केमिकल रसायन का इस्तेमाल किया गया है जो वायुमंडल के लिए, जो पर्यावरण के लिए सही नहीं है। और इसीलिए ग्रीन पटाखों की भी बात यहां पर आती है। हालांकि कई इलाकों में तो ग्रीन पटाखे भी आप नहीं चला सकते हैं। दरअसल जो लोग पटाखे छोड़ना चाहते हैं वो उसकी आवाज और उसके साथ जो अंगारे छूटते हैं, जो रोशनी होती है, उसकी वजह से करते हैं। अब ग्रीन पटाखे कई दफा ये सारी चीजें करते हैं, यानी धुआं, रोशनी सब होता है, तो इसीलिए उस पर पाबंदी आ जाती है। लेकिन ये ग्रीन पटाखे क्या होते हैं, सामान्य पटाखे से कितने अलग होते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में सेलिब्रेशन मतलब रोशनी और हल्ला गुल्ला। इसलिए दिवाली ही नहीं, शादी ब्याह हो, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो, क्रिसमस हो या फिर छठ, हर मौके पर रोशनी भी होती है और पटाखे भी जलाए जाते हैं। वैसे दिवाली के आसपास खेतों में पराली जलाना भी प्रदूषण का बड़ा कारण होता है। पटाखों से निकलने वाला धुआं पराली के धुएं से मिलकर उसे और ज्यादा जहरीला बनाता है। इसी वजह से पटाखों पर प्रतिबंध की आवाज उठी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक केमिकल वाले पटाखों पर बैन लगा दिया। इसके बाद 2019 में ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति मिली, लेकिन इस साल उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पराली के लिए तो ओपन लाइसेंस दे दिया गया है कि जितनी मर्जी पराली जलाइए। सब जानते हैं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो पराली जलाई जाती है उससे कितना ज़बरदस्त पॉल्यूशन होता है। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। सिर्फ सेलिब्रेशन को बंद करना है। आप सेलिब्रेशन बंद करने के बाद भी आंकड़ा देख लीजिए कितना बनेगा, नहीं बनेगा उसका। इतने थोड़े समय के लिए पटाखे ग्रीन्स की परमिशन दी गई है कि जिससे कोई पॉल्यूशन बनता ही नहीं है। बाकी पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए और सिर्फ इसी को टोटल अपराधी नहीं बनाया जाना चाहिए कि हम पटाखे बंद कर देंगे तो सारा काम ठीक हो जाएगा। सामान्य पटाखों पर प्रतिबंध के बाद मार्केट में आए ग्रीन पटाखे CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी की देन थी। संस्थान ने कुछ ऐसे केमिकल की मदद से पटाखे तैयार किए जिनसे धुआं कम होता था। ग्रीन पटाखे दिखने, जलाने और आवाज में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं, लेकिन ग्रीन पटाखों को जलाने से प्रदूषण कम होता है। इन्हें बनाने में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM का खास ध्यान रखा जाता है। ग्रीन पटाखों से सामान्य पटाखों के मुकाबले करीब 20% PM निकलता है और केवल 10% हानिकारक गैसें निकलती हैं। ग्रीन पटाखों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बहुत हद तक सामान्य पटाखों से अलग होते हैं। ग्रीन क्रैकर्स 30 से 40% लेस एमिशन देते हैं और ग्रीन क्रैकर्स सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से, NGT की परमिशन से, नीरी, पैसो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 7 डिपार्टमेंट जब मिले तब ग्रीन क्रैकर्स का जन्म हुआ और उस जन्म के बाद ये साबित हो गया कि हाँ जी ये पॉल्यूशन कम करते हैं। अब एक भाग्य की विडंबना ये देखिए कि 100 में से 1% से भी कम पॉल्यूशन ग्रीन क्रैकर्स से होता है और वो भी सिर्फ आधा घंटे के लिए, मगर बाकी 99% पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ये सरासर गलत है, अन्याय है। सामान्य पटाखों से निकलने वाले धुएं की वजह से लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ, आंखों से जुड़ी समस्याएं। इसीलिए ग्रीन पटाखे विकल्प के तौर पर आए हैं। आमतौर पर 4 तरह के पटाखों को बनाने के सुझाव नीरी की तरफ से दिए गए। इसमें पहला है पानी पैदा करने वाले ग्रीन पटाखे। ये पटाखे जलने के बाद पानी के कण बनाते हैं, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के कण खुल जाते हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है। इसके अलावा खास केमिकल से बनाए गए पटाखे, जिससे सल्फर और नाइट्रोजन कम पैदा हो। कम एल्यूमिनियम के इस्तेमाल वाले पटाखे।
और फिर खुशबू पैदा करने वाले पटाखे जिनसे हानिकारक गैस कम पैदा हो। ग्रीन पटाखे एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं और अनिवार्य रूप से इनके इस्तेमाल को जमीनी स्तर पर लागू करना जरूरी है। इससे पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण का स्तर बहुत हद तक नियंत्रित हो जाएगा। अनीशा माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आप देख रहे हैं खबरदार। दीपावली का समय है, घरों की साफ सफाई, घरों को रोशन करने के साथ ही पटाखों पर जो सालाना बहस होती है उसका समय भी। लेकिन जो पटाखे चलाना चाहते हैं और जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, उनके बीच चर्चा में खो जाती है वो बात जो पटाखों के निर्माताओं से जुड़ी है, पटाखों को बनाने वालों से जुड़ी है। जो लोग पटाखे बनाते हैं, जिनकी रोजी रोटी सिर्फ पटाखा उद्योग पर निर्भर है, उनसे जुड़ी खबर आप तक नहीं पहुंच पाती। वो लाखों लोग आज इस पूरे सीन से गायब हैं। आज इन लोगों की परेशानियों को जानने के लिए हम आपको राजधानी दिल्ली से 2635 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के शिवकाशी नाम के कस्बे में लेकर चलते हैं। इसे भारत में पटाखों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से कस्बे में करीब 20,000 करोड़ रुपए का पटाखा उद्योग चलता है। यहाँ के पटाखों के करीब 800 कारखानों में 5 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। यानी शिवकाशी का पटाखा उद्योग लाखों लोगों की रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस शहर में पटाखे के अलावा दूसरा कोई ऐसा उद्योग नहीं है कि इन 5 लाख मजदूरों को रोजगार मिल सके। पिछले करीब 100 साल से यहाँ पटाखों का कारोबार चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1922 में शिवकाशी के 2 भाइयों, जिन्हें नडार बंधु कहा जाता है, उन्होंने माचिस की फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया था। इसके लिए उन्होंने कोलकाता की एक फैक्ट्री में मजदूरों की तरह कई साल काम किया। 1926 में कोलकाता से काम सीखने के बाद पटाखा उद्योग शुरू किया, जो करीब 16 वर्ष की मेहनत के बाद एक बड़े पटाखा इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हो गए। 1942 में नडार परिवार स्टैंडर्ड फायर वर्क्स और श्री कालीश्वरी फायर वर्क्स नाम की पटाखों की कंपनियां बनाई, जो आज की तारीख में देश की 2 सबसे बड़ी पटाखा निर्माता कंपनियां हैं। इन कंपनियों के मुर्गा, मोर, घंटी, गिलहरी ब्रांड के पटाखे पूरे देश में जलाए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद पटाखों की राजधानी शिवकाशी में सन्नाटा है और यहाँ के 5 लाख मजदूर सदमे में हैं। आज हमने इन मजदूरों की बात देश तक पहुंचाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, ताकि इनकी कुछ मदद हो सके। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और सहम गया शिवकाशी। पटाखों पर प्रतिबंध लगाया, 5 लाख मजदूरों पर संकट आया। कहने को है हैप्पी दिवाली, लेकिन मायूस है शिवकाशी। भाषा समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 56 साल के लक्ष्मी के चेहरे के भाव देखकर पता लगाया जा सकता है कि वो अब परेशानी में है। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की वजह से शिवकाशी में लक्ष्मी जैसी लाखों मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट आ चुका है। इन मजदूरों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन्हें पटाखे बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता है, क्योंकि पूरे शिवकाशी में सबसे बड़ा उद्योग पटाखे बनाने का ही है। हम पटाखा बनाने के अलावा कुछ नहीं जानते। पहले हमने कोरोना में बहुत कुछ झेला, सिर्फ राशन के चावल खाकर काम चलाया। अगर पटाखा उद्योग भी बंद हो गया तो हमें पूरी जिंदगी राशन का चावल और दलिया खाकर गुजारा करना होगा। शिवकाशी की जिन फैक्ट्रियों में साल भर दिवाली के लिए पटाखे तैयार किए जाते थे, वहाँ की रौनक अब गायब हो चुकी है। फैक्ट्री में काम बंद है, स्टॉक रुका हुआ है, इसीलिए पैसे का रोटेशन अटक गया है। यानी जिस शहर में पिछले 100 साल से सिर्फ पटाखों की बात होती आई है, वहाँ अब भविष्य की रोजी रोटी की चिंता पर चर्चा हो रही है। हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हमने मतदान किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नेता हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, और अगर वो हमारी आजीविका की रक्षा करने के लिए कुछ करते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता, वरना बहुत दिक्कत होगी। 55 साल की मरियम्मा को अब कौन समझाए कि कोर्ट भावनाओं पर नहीं, तथ्य और सबूतों पर चलती है। और सबसे बड़ा तथ्य ये है कि पटाखों से प्रदूषण फैलता है, और दूसरा सबसे बड़ा सच ये है कि पटाखा फैक्ट्री बंद होने से 5 लाख से ज्यादा मजदूरों और पूरे पटाखा उद्योग पर सबसे बड़ा संकट आ गया है। हम अभी शिवकाशी में एक
क्रैकर आउटलेट में है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे फायर क्रैकर्स यहाँ पे डिस्प्ले में किया गया है और यहाँ पे लोग लगभग 365 डेज ये क्रैकर इंडस्ट्री में काम करते हैं। शिवकाशी में मेजॉरिटी लोग ये क्रैकर इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ही नहीं है। और पर इस टाइम को हम देख रहे हैं कि दो चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है। एक है कोविड और दूसरा है कई सारे स्टेट्स यहाँ पे बैन कर दिया है फायर क्रैकर के यूसेज। इसकी वजह से उनको बहुत ही बड़ा तकलीफ हो रहा है और ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, अगर यहाँ पे क्रैकर्स का सेल्स नहीं होता है तो इन लोगों के लाइवलीहुड बहुत ही तरीके से अफेक्ट हो जाएगा। पटाखों पर लगे बैन के बाद हर किसी की अपनी अपनी दलीलें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पटाखों की वजह से दिवाली के अगले दिन प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन इसके पीछे फैक्ट्री मालिकों का तर्क ये है कि पटाखों से प्रदूषण सिर्फ एक दिन फैलता है, लेकिन 364 दिन प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री पर कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? For Delhi, the chief minister says for one day I'm going to ban fireworks. Wonderful. For 364 days. Is he banning any other pollutant in his state? Will the chief minister stand up and say, I am going to ban the first reason for pollution or the second reason of pollution, which is available 365 days of the year? So we are a small trade. So he's used his chap and he's finished us off. Game. But he will not have the wherewithal to say that I am going to ban the real reason for fire. प्रदूषण के पीछे इस तर्क का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि प्रदूषण को रोकने की शुरुआत कहीं न कहीं से तो करनी होगी। पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियों के मालिकों का एक ही सवाल है कि जब सड़कों पर उड़ती धूल से और कारखानों से निकलते धुएं से और खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण कहीं ज्यादा होता है तो टारगेट पर सिर्फ पटाखा उद्योग ही क्यों आते हैं? An IIT Kanpur study clearly says that our industry contributes less than 0.1% of the pollution in a given year. Why is our industry being targeted? What happened to the other 99.9% industry? And the other thing is that this is a one single day event. Diwali is one single day event and nothing major is going to happen of this 0.1% contributor on that one single day. Because after 48 hours, whatever things caused by fireworks is coming back to normal. शिवकाशी का भविष्य इस बात पर टिका है कि आने वाले समय में सिस्टम पटाखों को लेकर किस तरह की गाइडलाइंस तैयार करता है। हालांकि कुछ राज्यों में ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में उम्मीद है कि पटाखों को लेकर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और शिवकाशी की पटाखा इंडस्ट्री पर मंडराता संकट टल सकता है। गौर से देखा जाए तो पटाखों की पूरी प्रोडक्ट लाइन में एक बड़े इनोवेशन की जरूरत है। अक्षय नाथ, आज तक। और अब खबरान में कारोबार से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। फेस्टिव सीजन है तो बाजार का मूड भी कुछ वैसा दिख रहा है, लेकिन ई कॉमर्स के लिए खासकर बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला समय है। ऑनलाइन जो बिक्री है वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। फेस्टिव सीजन में बिक्री बढ़ने से आर्थिक रिकवरी की रफ्तार फुल स्पीड पर पहुंचने को तैयार है। इन त्योहारों में लोग किन सामानों की जमकर शॉपिंग कर रहे हैं, इनकी जानकारी जस्ट डायल की एक रिपोर्ट से सामने आई है। जस्ट डायल ने 7 सामानों की लिस्ट बनाई है और उनमें सर्च करने के ट्रेंड का पिछले साल से मुकाबला किया है। जस्ट डायल का दावा है कि इन 7 कैटेगरीज की खोजबीन में पिछले साल के मुकाबले 69% का जंप देखा गया है। सेवा क्षेत्र हालांकि जिसको बहुत नुकसान हुआ था उसमें अभी सुधार आना बाकी है, लेकिन कृषि क्षेत्र सामान्य रहा है। कृषि की जो नॉर्मल ग्रोथ है वो चल रही है। तो माल में जैसे माल ढुलाई में वृद्धि हुई है और जीएसटी संग्रह भी काफी बढ़ा है। इन सब से इकोनॉमी में सुधार के जो संकेत हैं वो ऐसा दर्शाते हैं कि तकरीबन 9.5% की जो ग्रोथ है हमारी इकोनॉमी वो दर्ज कर लेगी। आइए अब एक एक करके जानते हैं कि किस सामान को लोग ज्यादा से ज्यादा तलाश रहे हैं। इस लिस्ट में फर्नीचर की खोजबीन सबसे ज्यादा हुई है, जिसको खोजने की रफ्तार पिछले साल से 54% ज्यादा रही है। फर्नीचर में सबसे ज्यादा डिमांड बेड, सोफा और कुर्सियों की है।
टियर 1 शहरों में कुल डिमांड में दिल्ली और मुंबई की 53% हिस्सेदारी है। वहीं टियर 2 शहरों में मदुरई, चंडीगढ़ और नागपुर 3 टॉप शहरों में शामिल हैं। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज को देखें तो फिर ब्यूटी पार्लर की सर्च पिछले साल से 73%, रेस्टोरेंट की 70% और कार रेंटल्स की सर्च में 100% का उछाल आया है। 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन का टारगेट हासिल होने से लोगों का अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है और वो जमकर खर्च कर रहे हैं। वैक्सीनेशन 100 करोड़ के ऊपर क्रॉस हो चुकी है। उस कारण से लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और कोविड भी नीचे आता जा रहा है, जिससे बिजनेस सेंटीमेंट्स स्ट्रांग होते जा रहे हैं। बिजनेस सेंटीमेंट्स के अंदर अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं या डोमेस्टिक कंजप्शन की बात करूं, दोनों में तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है रियल स्टेट के अंदर भी बहुत तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 मिलियन वैक्सीन लगने के बाद एक अलग ही एक्साइटमेंट नजर आ रही है मार्केट में और लोग बल्क में मॉल्स में और शॉपिंग सेंटर्स में जा रहे हैं, जिससे कि रेस्टोरेंट्स और पार्लर्स और बाकी रिटेल एंटरप्राइजेस को काफी फायदा हो रहा है और उम्मीद है कि इस बार दिवाली और शादी सीजन जो फेस्टिव सीजन है उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स देखने को मिलेंगी। सामानों को सर्च करने में टियर 1 शहरों में तो साफ बूम है, लेकिन टियर 2 शहरों में आई ग्रोथ भी उत्साह बढ़ाने का काम कर रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार हाउसकीपिंग सर्विस की खोजबीन 49%, मॉड्यूलर किचन की डिमांड 41% और पेस्ट कंट्रोल की मांग 62% बढ़ी है। यानी केवल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनों और घरों की डिमांड ही इस बार तेज छलांग नहीं लगा रही है, बल्कि घरों की जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज इस बार ग्राहकों की शॉपिंग लिस्ट में शामिल है। आज तक ब्यूरो। त्योहार का समय चल रहा है, धनतेरस आज, फिर छोटी दीपावली, लेकिन इस समय में कोरोना से बचकर ही रहना है। इसी के साथ खबरदार में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।